हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अनुच्छेद 370 के हटने के 3 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। वो जम्मू के सांबा जिले में होने वाले पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 38,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास प्रस्ताव की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर टनल का लोकार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद नरेंद्र मोदी शाम को मुंबई पहुंचेंगे और वहां मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। यहां उन्हें पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पुरस्कार लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है और राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान देने के लिए हर साल एक व्यक्ति को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 88वां सीजन है। पिछले सीजन में पीएम मोदी ने जल संरक्षण को लेकर विचार साझा किए थे। महाराष्ट्र में मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अब मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नवनीत राणा के साथ उनके पति को भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घर से जबरन उठा लिया। इसे लेकर उन्होंने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में राजनीति लगातार जारी है। मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के उद्धव ठाकरे को घेरा। फडणवीस ने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की आज बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद ही जमानत पर फैसला हो पाएगा। दोनों के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। रायपुर में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। एसईसीआर ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ ट्रेनें 1 महीने के लिए रद्द की गई है। फैसले से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। धान से इथेनॉल बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। इथेनॉल को लेकर सीएम ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम धान से इथेनॉल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है और न ही इथेनॉल का रेट तय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मियों के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मामला न्यायालय में गया था, वहां से जो आदेश मिला है उसका हम पालन करेंगे। प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उसमें बोनस को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सामने दोहरी परेशानी है। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस नहीं बढ़े हैं, इसलिए कोरोना को लेकर जो जरूरी कदम होंगे वो हम जल्द लेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट दी। इसके साथ ही महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण के लिए न्योता दिया। मध्य प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 7 और 8 जनवरी को मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट अगले साल होगी। पहले 4, 5, 6 नवंबर को इंदौर में ये इन्वेस्टर मीट होनी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तारीखों में बदलाव का ऐलान किया। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक भी मेरे संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस प्लान बना रही है। हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाएंगे। विदिशा पहुंची भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा है कि शराबबंदी का 100% समर्थन करती हूं, क्योंकि शराब के चलते कई परिवार में टूट पड़ जाती है। साथ ही सांसद साध्वी प्रज्ञा ने धर्मांतरण और शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर धर्म विशेष को भी नसीहत दी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर चिंता की स्थिति नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए आबकारी मंत्री के बयान पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने मंत्री के बयान को अशोभनीय बताया और आबकारी मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। केदार कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। कांग्रेस ने ग्वालियर की जिला कार्यकारिणी आखिर 7 साल के बाद घोषित कर दी है। कार्यकारिणी में सभी को शामिल कर असंतोष को खत्म करने की कोशिश की गई। कार्यकारिणी में 328 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 46 उपाध्यक्ष, 104 महामंत्री, 165 सचिव और सदस्य के रूप में 13 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने दौरे के दौरान चित्रकूट पहुंचे। यहाँ केंद्रीय मंत्री ने नियाग्रा जलप्रपात के रूप में मशहूर चित्रकूट जलप्रपात का दीदार किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ भी मुलाकात की और फिर नारायणपाल स्थित विष्णु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बालोद पहुंचे। यहां वो सुरसुली गांव में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। रमन सिंह के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंबिकापुर में सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के बंदा में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक में 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने बीजेपी का दामन थामते हुए सदस्यता ली। मैनपाट भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्की सोनी ने बताया कि सूबे में कांग्रेस की सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है, इसलिए युवा बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। इसे लेकर कोरिया सरगुजा संभाग के युवा कांग्रेस संगठन चुनाव सह सदस्यता प्रभारी ठाकुर सिंह बिस्ट हिमाचल प्रदेश से यहां पहुंचे। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर के बाद उन्होंने नए जिले एमसीबी में युवा कार्यकर्ताओं को बैठक लेकर संगठन चुनाव सदस्यता अभियान की जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। वही देवांगन समाज के वार्षिक सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। सीएम गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल का आज कांकेर और बालोद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम चौरामा में राजीव मितान क्लब और महिला शक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उसके बाद बालोद में भी मां कर्मा महोत्सव में शामिल होंगे। ग्वालियर में आज बीजेपी की एससी मोर्चा की बैठक होने वाली है। 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। एससी मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सतना के जवान शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम नौगवा पहुंचा, जहां आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। बिलासपुर में सिम्स के स्टाफ नर्सों की सांकेतिक हड़ताल जारी है। नर्सेस 21 से 30 अप्रैल तक सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जो रोजाना 3 घंटे तक काम बंद कर हड़ताल कर रही हैं। सिम्स की स्टाफ नर्सों की भर्ती की मांग चल रही है और 30 अप्रैल के बाद वो सामूहिक अवकाश देने की चेतावनी दे रही हैं। वहीं बलरामपुर में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों ने जिले में जल सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। सभी मनरेगा कर्मचारियों ने राजपुर में बहने वाली गेयूर नदी में घुसकर जल सत्याग्रह करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट के सामने भू विस्थापित ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण युवाओं ने एनटीपीसी के सामने लोगों की गाड़ियां साफ कर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना था कि राज्य शासन ने आरआर पॉलिसी के तहत भू विस्थापित ग्रामीणों को रोजगार देने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें नौकरी अब तक नहीं दी गई। अंबिकापुर में परसा एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को हरी झंडी मिलने के बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाएं चिपको आंदोलन की ही तरह पेड़ों से लिपटकर खदान का विरोध कर रही है। दरअसल पर्यावरण विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद परसा कोल ब्लॉक ने एरिया में आने वाले पेड़ों की गिनती शुरू कर दी है, जिससे महिला नाराज है। रायपुर के स्वयंसेवी संस्था चरामिति फाउंडेशन ने नन्ही मुस्कान सेवा के तहत 60 से ज्यादा स्कूली बच्चों को जूते दान किए। कुसुमताई दाबके स्मृति प्राथमिक शाला के बच्चों ने जूते पाकर खुशी जताई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अरुण दाबके ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और बच्चों से जल जमीन को बचाने की शपथ दिलवाई। अंबिकापुर के उदयपुर क्षेत्र के नमना गांव में रहने वाले 2 मासूम बच्चे पटाखे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बच्चों को इलाज के लिए पहले उदयपुर अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश में 9 मई से पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट शुरू होगा। आरक्षक के 6000 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट होगा। टेस्ट में 800 मीटर लंबी दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक के जरिए फिजिकल टेस्ट होगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर में टेस्ट होगा। 24 मार्च को पीईबी ने ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था।
पत्थलगांव के टेंट हाउस के 2 कर्मचारी बिजली के चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा टेंट का सामान उतारते समय हुआ है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा जिले के बेलखिरखा गांव में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद मौके से आरोपी पति फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी के भाई ने थाने में जाकर घटना की सूचना दी। पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कवर्धा शहर के भोजली तालाब में एक युवक की अधजली हालत में शव मिला था। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मृतक की पहचान रोहित सिन्हा के रूप में हुई है। रोहित की हत्या उसकी प्रेमिका ने नाबालिग भाई ने ही कर दी। पुलिस ने आरोपी सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। धमतरी शहर में सड़क किनारे बने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस, राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जबलपुर के बिनैकी गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर अवैध कब्जा किया गया था। पाटन तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक और पटवारियों ने टीम ने सीमांकन किया और फिर पूरे मार्ग को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जाधारी जमीन में कब्जा कर खेती कर रहे थे। खंडवा के आईटीआई कॉलोनी स्थित घर में घुसकर नाबालिग और उसकी मां के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पर मोगट पुलिस ने आरोपी अब्दुल मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। मोगट थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग ने घटना की शिकायत थाने में की थी। ग्वालियर में अपने जन्मदिन की पार्टी का सामान लेने घर से निकली नाबालिग छात्रा के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले नाबालिग छात्र ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी छात्रा को बर्थडे विश करने के बहाने मोतीझील वाटर प्लांट के पास ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा में डिलीवरी करवाने के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। वसूली करने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में स्टाफ नर्स परिजन से 1000 रुपए की मांग कर रही है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। भिंड में एक बेटे ने अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपनी ही मां पर दोस्तों के हाथों कट्टे से हमला करवा दिया। जब बेटे बाइक से अपनी मां को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, तभी बाइक सवार होकर आए हमलावरों ने गोली चला दी। घटना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए मामले का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। नारायणपुर में पुलिस की सर्चिंग टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नक्सली पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इन नक्सलियों की भटबेड़ा के जंगलों से गिरफ्तारी हुई। खंडवा के सोलर प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये सोलर प्लांट अमलपुरा गांव के पास स्थित है। ऑपरेशन जीवन रक्षा अभियान के तहत आरपीएफ ने एक बार फिर यात्री की जान बचा ली। घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की है, जहां अपनी बेटी को छोड़ने आई 65 साल की महिला चलती ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें आरपीएफ आरक्षक ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बचा लिया। जशपुर जिले के रिहायशी इलाकों में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। तपकारा वन परिक्षेत्र के मुंडाडी गांव स्थित हाथियों में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं और सांसद गोमती साई का परिवार भी काफी परेशान है। इलाके में हाथी ने फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन अमले ने हाथियों को रिहायशी इलाकों से खदेड़ा। बिलाईगढ़ के कैथा गांव में आवारा कुत्तों ने 1 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। वहीं घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी ग्रामीण गर्मी के कारण घर के बाहर खुले में सो रहे थे। इसी दौरान रात में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। चालीसा पाठ में लेकर मुंबई में सियासत तेज हो गई है। देर रात बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। पत्थर लगने से वो घायल हो गए। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हमले के बाद बीजेपी नेता बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहीं हमले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया। सोमैया ने कहा कि मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के दबाव में मेरे नाम से एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। मेरे हस्ताक्षर नहीं है। उस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि किरीट सोमैया ने ऐसा कहा कि मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आया। महाराष्ट्र में मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अब मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नवनीत राणा के साथ उनके पति को भी गिरफ्तार किया गया।
वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की आज बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद जमानत पर फैसला आएगा। दोनों के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 3 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। वो जम्मू के सांबा जिले में होने वाले पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज 38,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर टनल का लोकार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद नरेंद्र मोदी शाम को मुंबई पहुंचेंगे और वहां मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। यहां उन्हें पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पुरस्कार लता मंगेशकर जी की याद में शुरू किया गया है और राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान देने के लिए हर साल एक व्यक्ति को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 88वां सीजन है। पहले सीजन में पीएम मोदी ने जल संरक्षण को लेकर विचार साझा किए थे। कोरोना के मामले ने चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर पीएम मोदी बुधवार यानी 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं। कोरोना की तेज रफ्तार फिर परेशान करने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक मरीज दूसरे 2 लोगों को संक्रमित कर सकता है। पीएम मोदी कोरोना के मसले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से बात करेंगे। रायपुर में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। सीसीआर ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक कुछ ट्रेनें 1 महीने तक के लिए रद्द हो गई हैं। फैसले से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। धान से एथेनॉल बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। एथेनॉल को लेकर सीएम ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम धान से एथेनॉल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है और न ही एथेनॉल का रेट तय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मियों के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मामला न्यायालय में गया था, वहां से जो आदेश मिला है उसका हम पालन करेंगे। प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उसमें बोनस को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सामने दोहरी परेशानी है। मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में रिपोर्ट दी। इसके साथ ही महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए न्योता दिया। मध्य प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 7 और 8 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट होगी। पहले ये 4, 5, 6 नवंबर को इंदौर में होने जा रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तारीखों में बदलाव किया। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक उनके भी संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस प्लान बना रही है। हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं देवांगन समाज के वार्षिक सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर और बालोद जिले के भी दौरे पर रहेंगे। सीएम चरामा में राजीव मितान क्लब और महिला शक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उसके बाद बालोद में भी मां कर्मा महोत्सव में शामिल होंगे। ग्वालियर में बीजेपी के एससी मोर्चा की आज बैठक होने वाली है। 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। एससी मोर्चे के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर चिंता की स्थिति नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं, अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया आबकारी मंत्री के बयान पर अब सियासत हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने मंत्री के बयान को अशोभनीय बताया और आबकारी मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। केदार कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। कांग्रेस ने ग्वालियर की जिला कार्यकारिणी आखिर 7 साल के बाद घोषित कर दी है। कार्यकारिणी में सभी को शामिल कर असंतोष को खत्म करने की कोशिश की गई। कार्यकारिणी में 328 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 46 उपाध्यक्ष, 104 महामंत्री, 165 सचिव और सदस्य के रूप में 13 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल अपने दौरे के दौरान चित्रकूट पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री ने नियाग्रा जलप्रपात के रूप में मशहूर चित्रकूट जलप्रपात का दीदार किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं से मुलाकात की और फिर नारायणपाल स्थित विष्णु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बालोद पहुंचे। यहां वो सुरसुली गांव में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। रमन सिंह के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंबिकापुर में सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के बंदना में भाजपा जनता युवा मोर्चा की बैठक में 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने बीजेपी का दामन थामते हुए सदस्यता ली है। मैनपाट भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्की सोनी ने बताया कि सूबे में कांग्रेस की सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल रही, इसलिए युवा बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले युवक कांग्रेस की सूचना को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। इसे लेकर कोरिया सरगुजा संभाग के युवक कांग्रेस संगठन चुनाव से सदस्यता प्रभारी ठाकुर सिंह बिष्ट हिमाचल प्रदेश से यहां पहुंचे। अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर के बाद उन्होंने नए जिले एमसीबी में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान की जानकारी दी। शुक्रवार को जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सतना के जवान शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर उनके घर नौगवा पहुंचा, जहां आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिलासपुर में सिम्स के स्टाफ नर्सों की सांकेतिक हड़ताल जारी है। नर्सेस 21 से 30 अप्रैल तक सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जो रोजाना 3 घंटे काम बंद कर हड़ताल कर रही हैं। सिम्स की नर्सें स्टाफ नर्सों की भर्ती की मांग को लेकर लगातार हड़ताल कर रही हैं। 30 अप्रैल के बाद सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी गई है। बलरामपुर में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों ने जिले में जल सत्याग्रह कर अपना विरोध जताया। अभी मनरेगा कर्मचारियों ने राजपुर में बहने वाली गेउर नदी में घुसकर जल सत्याग्रह करते हुए प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नवा रायपुर में किसानों के आंदोलन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आधी रात एनआरडीए परिसर में टेंट को खाली कराया और धरना दे रहे किसानों को हटाया। साथ ही कुछ किसानों को गिरफ्तार करने की भी सूचना मिली है। 27 अप्रैल को राकेश टिकैत आंदोलन में शामिल होने वाले थे। किसान नेता की मौत को आधार बनाकर धरना को खत्म करा दिया गया। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट के सामने भू विस्थापित ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण युवाओं ने एनटीपीसी के सामने लोगों की गाड़ियां साफ कर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य शासन ने आरआर पॉलिसी के तहत भू विस्थापित ग्रामीणों को रोजगार देने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। अंबिकापुर में भी परसे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को हरी झंडी मिलने के बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाएं चिपको आंदोलन की तरह पेड़ों से लिपटकर खदान का विरोध कर रही हैं। दरअसल पर्यावरण से हरी झंडी मिलने के बाद परसा कोल ब्लॉक के एरिया में आने वाले पेड़ों की गिनती शुरू हो गई है, जिससे नाराज महिलाओं ने विरोध किया। अंबिकापुर के उदयपुर क्षेत्र में नमना गांव में रहने वाले 2 मासूम बच्चे पटाखे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बच्चों को इलाज के लिए पहले उदयपुर अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 21 नए केस मिले, जिससे एक्टिव केसेस की संख्या 70 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 3, इंदौर में 5 और शिवपुरी में 4 नए केस मिले हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के 3 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। वो जम्मू के सांबा जिले में होने वाले पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाद नरेंद्र मोदी शाम को मुंबई पहुंचेंगे और वहां मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। यहां उन्हें पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पुरस्कार लता मंगेशकर जी की याद में शुरू किया गया था और राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान देने के लिए हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों के पास से 2 राइफल, 7 मैगजीन और 9 ग्रेनेड भी बरामद किए गए। चालीसा पाठ को लेकर मुंबई में सियासत तेज हो गई है। देर रात बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पत्थर लगने से वो घायल हो गए। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हमले के बाद बीजेपी नेता बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उद्धव ठाकरे और पुलिस पर झूठे एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2593 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,873 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 187 करोड़ 67 लाख को पार कर गया है।